हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBM GK ट्रिक्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। आपका यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, JSSC CGL लेटेस्ट न्यूज़ में आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ क्या पेपर आपका रद्द होगा और JSSC CGL पर फैसला क्या लिया गया है एंड कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है, क्या जानकारी दी गई है और यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या जवाब आया है। सारी जानकारी आपको बताऊंगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। और यहाँ पर हम जो है अभी कट ऑफ के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ के बारे में बात करने से अभी कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने ये मामला देखा होगा। मामला थोड़ा सा उजागर हो रहा है JSSC CGL को लेकर। आज के यानी कि क्या अपडेट आई है, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूंगी, फिर उसके बाद बताऊंगी कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं उन्होंने क्या कहा है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, JSSC की समिति करेगी सबूतों की जांच। ओके, यानी कि मामला CGL परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों का है। समिति को 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है और 21 व 22 सितंबर को आयोजित की गई थी CGL की परीक्षा। ओके, स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा CGL 2023 बीते 21 और 22 सितंबर को संपन्न हुई है। इसमें पेपर लीक, विभिन्न विषयों के प्रश्न रिपीट करने सहित अन्य गड़बड़ियों के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC को 26 सितंबर को सबूत सौंपे थे। इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय का पत्र मिलने के बाद JSSC ने अभ्यर्थियों द्वारा सौंपे गए परिवाद जैसे पेन ड्राइव, CD व रिपीट किया गए प्रश्न पत्र की जाँच कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए आयोग के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। ओके, एंड समिति में संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी और उप सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार लाल को सदस्य बनाया गया है। समिति को सबूतों की जांच कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। JSSC की ओर से राज्य के 823 केंद्रों पर 21 और 22 सितंबर को 3 पालियों में CGL की परीक्षा आयोजित की गई थी। अभ्यर्थियों ने क्या आरोप लगाया है? अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि 22 सितंबर की परीक्षा शुरू होने के पहले ही प्रश्नों के जवाब कई अभ्यर्थियों के पास मौजूद थे। पेपर में गणित, रीजनिंग व कंप्यूटर के 60 प्रश्न और पेपर 1 में हिंदी व अंग्रेजी के 120 प्रश्न रिपीट थे। इसमें प्रश्नों की क्रम संख्या, कॉमा, फुल स्टॉप तक नहीं बदले गए थे। प्रश्न का पूरा सेट ही परीक्षा में पूछा गया था। परीक्षा के पूर्व आयोग की ओर से कहा गया था कि 2 वर्षों के दौरान परीक्षा में पूछे गए प्रश्न रिपीट नहीं होंगे, जबकि इस परीक्षा में कुल 180 प्रश्न रिपीट किए गए हैं। ओके, सबूत देने वाले अभ्यर्थियों को 30 को JSSC ने CGL परीक्षा आपका यहाँ पर जो 2023 में विवाद के साथ सबूत सौंपने वाले अभ्यर्थियों को 30 सितंबर को दोपहर 3 बजे कार्यालय में बुलाया है। आयोग के सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि संबंधित अभ्यर्थी उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करें। अभ्यर्थियों की ओर से आयोग को साक्ष्य के रूप में एक CD, एक पेन ड्राइव व 54 पेज का अभिलेख सौंपा गया है। तो यहाँ पर ये क्या है, जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रश्न जो है रिपीट किए गए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों से कहा गया था कि प्रश्न जो है रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये जो मामला है उजागर हो रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार कहा क्या गया है। देखिए, CM ने JSSC द्वारा अनुशंसित 527 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। ओके, यहाँ पर आपको बता देते हैं, CGL परीक्षा को लेकर चल रहा है मीडिया ट्रायल हेमंत। ओके, देखिए यहाँ पर आपको हेमंत सोरेन ने कहा है कि हाल ही में JSSC की एक प्रतियोगिता परीक्षा हुई है, उसका मीडिया ट्रायल चल रहा है। वास्तविकता का अता पता नहीं है और लोग खबरों में व मीडिया में सरकार को जितना हो सके कालिक पोतने में लगे हुए हैं।
श्री सोरेन शुक्रवार को जैप वन के शौर्य सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल व अनुशंसित 527 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यहाँ अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि हम लोगों ने बिल्कुल संकल्पित होकर काम किया है, उसी का नतीजा है। अब निरंतर हम लोग नियुक्तियां कर रहे हैं। 5 वर्षों में अनगिनत नियुक्तियां की हैं। निजी क्षेत्रों में चुने गए बच्चे तो विदेशों तक में नौकरी कर रहे हैं। सीएम ने कहा, अभी आप लोगों ने उत्पाद सिपाही की बहाली के बारे में सुना होगा। मुझे लगता है कि कोरोना के बाद यह शारीरिक दक्षता की पहली परीक्षा थी। इसमें दर्जन भर से ज़्यादा नौजवानों ने अपनी जान गंवा दी। इसके लिए हम बहुत दुखी हैं। मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। हम इसके तह तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड के युवा इतने कमज़ोर नहीं हो सकते कि वे 10 किमी न दौड़ सकें। इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों की मौत हुई है। ओके, सो देखिए यहाँ पर गिनाए भी गए थे कि आखिरकार कौन कौन से विभाग हैं। ओके, सो यहाँ पर जो आप लोगों की परीक्षा हुई है इसकी जो है जांच होगी। आप लोगों ने कहा है, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि रिपीटेड प्रश्न थे, तो इसकी जानकारी जो है की जाएगी। इसकी जो यानी कि कैंडिडेट्स ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच होगी। और देखिए जहाँ तक है कि पेपर जो है रद्द नहीं होगा। ओके, सो देखिए अभी जो है जितनी भी अफवाहें फैल रही हैं कि पेपर रद्द होगा, ये होगा, तो अभी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे और ना कहेंगे। देखिए जांच का जो विषय है, पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद किसी निर्णय के तह तक पहुंचेंगे। और रही बात अभी जो है कट ऑफ की, तो कोई भी अभी सर्वे नहीं कराया है, यानी कि किसी का भी डाटा अभी नहीं लिया गया है किसी भी कैंडिडेट्स का, क्योंकि कैंडिडेट्स के मन में यही है कि जो एग्ज़ाम है फिर से रद्द होगा। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स, और हो सकता है कुछ भी इसमें जो है फैसला आ सकता है। बाकी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर करना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। ओके।